प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जहां पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा होती है, वहां मनुष्य के जीवन का सबसे भारी संकट भी क्षण भर में धूल की तरह उड़ जाता है। कहते हैं, जिस घर में प्रभु हनुमान का स्मरण होता है, वहां भय, रोग, अशुभता और बाधाएं प्रवेश करने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। और आज की इस दिव्य कथा में हम सुनने जा रहे हैं वही अद्भुत प्रसंग, वही पवित्र रहस्य, जिसने एक साधारण मनुष्य के जीवन को ऐसा रूपांतरित किया कि देवता भी उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो उठे। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी माताओं, बहनों, भाइयों और श्रद्धालुओं से सादर निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त हनुमान चरित को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से संकट वैसे ही भाग जाते हैं जैसे अंधकार सूर्य के सामने। और यदि आपके हृदय में प्रभु हनुमान जी के प्रति सच्चा प्रेम है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां बजरंगबली की कृपा रहती है, वहां शक्ति बढ़ती है, साहस जागृत होता है और जीवन में हर कठिन रास्ता सफलता की ओर मुड़ जाता है। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुनते हैं यह अद्भुत, दिव्य और चमत्कारी कथा, जो प्रकट करती है साहस, श्रद्धा और हनुमान जी की अनंत कृपा का रहस्य। अयोध्या से दूर दक्षिण दिशा में फैले घने वन के मध्य एक छोटा सा प्राचीन गांव था, धूमगिरी। यह गांव पहाड़ियों की तलहटी में बसा था, जहां सुबह की पहली किरणें सोने की चादर की तरह पहाड़ों पर गिरती थी और फिर धीरे धीरे खेतों, तालाबों और कच्ची गलियों में फैल जाती थी। धूमगिरी अपने शांत स्वभाव और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के लोग अक्सर एक अजीब सा भय अपने भीतर छुपाए रखते थे। यह भय इसी राजा, युद्ध या बीमारी का नहीं था, बल्कि एक ऐसे रहस्यमय संकट का था जो समय समय पर किसी न किसी मनुष्य के जीवन को झकझोर देता था। गांव वाले इस संकट को छाया रोग कहते थे। यह रोग किसी व्यक्ति की परछाई को कमजोर कर देता था, और जिसके जीवन से परछाई उदास हो जाए, वह व्यक्ति दुर्भाग्य, निराशा और कष्टों से घिर जाता था। धूमगिरी के बीचों बीच एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, अच्युतानंद। उनका स्वर गंभीर, चेहरा तपस्वी और दृष्टि शांत थी। वे गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। लोग उनके पास भविष्य, भाग्य और संकटों की सलाह लेने आते थे। गांव में यह बात प्रसिद्ध थी कि अच्युतानंद अपनी तपस्या और भक्ति के कारण छाया रोग के लक्षण पहचान लेते थे। परंतु अच्युतानंद की एक बात लोगों को सबसे अधिक विचलित कर देती थी। वे कहते थे कि यह संकट तभी दूर होता है जब मनुष्य अपने भीतर छिपे भय को त्याग कर सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाता है। उसी गांव में एक युवक था, विक्रम। वह परिश्रमी, विनम्र और साहसी था। उसका हृदय सुंदर था, परंतु मन के भीतर एक अनजाना दबाव था कि वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, जीवन में सब कुछ उल्टा ही होता है। कभी फसलें सूख जाती, कभी व्यापार में घाटा, कभी परिवार में रोग, तो कभी मित्रता में कटुता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, लोग कहते हैं हमारे घर पर कोई अशुभ छाया है। विक्रम इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, गांव के तालाब के पास की मिट्टी में अचानक उसकी परछाई दो भागों में टूटकर दिखाई दी। विक्रम ने पहले सोचा कि यह जल की छाया का भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, परछाई एक पल लिए कांपी, धुंधली हुई और फिर सिकुड़ने लगी। उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा कि शरीर में कुछ जफरन सी दौड़ गई है। रात होने तक वह बेचैन हो उठा। उसे अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस होता रहा। अगली सुबह वह अच्युतानंद के आश्रम पहुंचा। आश्रम के बाहर तुलसी की झाड़ियां हवा में झूम रही थीं और अंदर मंत्रोच्चार की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। अच्युतानंद ने उसे देखते ही आंखें बंद कर लीं और गंभीर स्वर में बोले, विक्रम, तुम छाया रोग के प्रभाव में आ चुके हो। यह संकट तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा है, लेकिन घबराओ मत, इसका एक ही उपाय है। मंगलवार को हनुमान जी की एक प्राचीन दिव्य कथा सुननी होगी। यह कथा अत्यंत दुर्लभ है, जो सामान्य मनुष्य को नहीं सुनाई जाती। लेकिन जब संकट गहरा हो जाए,
तब यह कथा जीवन के सबसे अंधेरे बादलों को चीरकर प्रकाश दे देती है। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, गुरुदेव, यह कैसी कथा है? क्या इसे सुनने से सच में संकट दूर हो जाएगा? अच्युतानंद बोले, बेटा, जब सच्चा मनुष्य हनुमान का स्मरण करता है तो उसका जीवन संकटों की जकड़न से स्वतः मुक्त होने लगता है। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दीपक है। इसे मंगलवार की रात सुनने मात्र से संकट रूपी अंधकार नष्ट होता है, क्योंकि इस कथा में हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार का वर्णन है जिसमें उन्होंने किसी साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं समय के प्रवाह को बदल दिया था। विक्रम ने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा कि वह इस कथा को सुनने के लिए तैयार है। अच्युतानंद ने उसे मंगलवार तक उपवास, संयम और मन की शुद्धता रखने की सलाह दी। विक्रम ने पूरे सप्ताह अत्यंत संयम से समय बिताया। हर दिन वह सुबह नदी में स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और शाम को दीप प्रज्वलित करके भगवान को प्रणाम करता। मंगलवार के आगमन तक उसका मन भी शांत होने लगा था, परंतु भीतर गहरा भय अभी भी जीवित था कि न जाने उसकी परछाई पूरी तरह गायब न हो जाए। मंगलवार की शाम आ गई। पूरा गांव उस दिन विशेष श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता था। मंदिर में घंटियां बज रही थी, हवा में चंदन और दीपक की सुगंध फैली हुई थी। अच्युतानंद ने विक्रम को मंदिर के गर्भगृह में बुलाया। मंडप के बीचों बीच अग्नि जलाई गई, जिसके चारों ओर मंत्रों का गंभीर कंपन वातावरण को पवित्र कर रहा था। अच्युतानंद ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, विक्रम, यह कथा त्रेता युग की है, जब संसार में धर्म की रक्षा के लिए श्री राम अवतरित हुए थे। लेकिन यह कथा रामायण का वह अध्याय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह उस क्षण की कथा है जब स्वयं समय का प्रवाह एक भयंकर संकट में फंस गया था और केवल एक ही देवता थे जो उस संकट को समाप्त कर सकते थे। संकट मोचन पवन पुत्र महावीर हनुमान। अच्युतानंद ने गंभीर स्वर में आगे कहना शुरू किया, यह तब की बात है जब राम और लक्ष्मण लंका की ओर बढ़ रहे थे। समुद्र तट पर अहिरावण नामक एक राक्षस ने दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया था। यह अहिरावण इतना शक्तिशाली था कि किसी भी योद्धा का सामना नहीं कर सकता था। उसका एक विशेष वरदान था, वह समय के प्रवाह को मोड़ सकता था। वह युद्ध के मैदान में समय को धीमा, तेज, स्थिर या उल्टा कर सकता था। इसी वरदान के कारण वह अजय बन गया था। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक विचित्र उत्सुकता और श्रद्धा का मिश्रण उठ रहा था। अच्युतानंद कथा जारी रखते हुए बोले, जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया, तब लंका का पूरा युद्ध मैदान अंधकार में डूब गया। रावण भी भयभीत हो उठा, क्योंकि उसे पता था कि यदि अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि ले लेगा तो संकट देवों तक फैल जाएगा। उस समय केवल एक ही योद्धा था जिसने बिना रुके, बिना डरे और बिना विचारे पहाड़ों, नदियों और अंधकारों को पार किया। वह थे हनुमान। अच्युतानंद ने अग्नि की लौ में देखते हुए कहा, हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, जहां अहिरावण का साम्राज्य था। वहां प्रवेश करने के लिए एक शक्ति द्वार था जो समय के चक्र पर चलता था। यदि कोई योद्धा समय की गति को समझे बिना द्वार से प्रवेश करे तो वह चूर चूर हो जाता था, परंतु हनुमान, जो पवन के समान गति वाले, सूर्य को लांघने वाले और ब्रह्मांड की गति को समझने वाले थे, उन्होंने बिना किसी भय के द्वार पार कर लिया। अग्नि की लपटें मानो कथा के अनुसार उठने लगी थीं। विक्रम का मन कथा में डूब गया था। अच्युतानंद बोले, पाताल लोक में हनुमान का हर कदम समय की रेखा को मोड़ देता था। वहां दिन रात में बदल जाता और रात पल भर में भोर बन जाती, लेकिन हनुमान जी अडिग रहे। उनकी भक्ति और उनकी शक्ति के सामने समय भी रुक सा गया। अंत में वे अहिरावण के सिंहासन कक्ष में पहुंचे, जहां वह राम लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था। विक्रम का हृदय जोर से धड़कने लगा। वह इस कथा को ऐसे सुन रहा था जैसे खुद वह पाताल लोक में खड़ा हो। अच्युतानंद बोले, जब हनुमान ने अहिरावण को पुकारा तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, पवन पुत्र, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं समय का स्वामी हूं।
लेकिन हनुमान शांत खड़े रहे। उनके भीतर भक्ति की शक्ति थी। उन्होंने गर्जना की, समय का स्वामी केवल एक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और मैं उनके सेवक के रूप में तुम्हें आदेश देता हूं, रोक जाओ। उनकी यह गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि समय का चक्र टूटकर बिखर गया। कथा की इस बात को सुनकर विक्रम के मन में बिजली सी कौंध उठी। उसने अपनी सांस रोक ली। अच्युतानंद बोले, जब समय का जाल टूट गया, अहिरावण शक्तिहीन हो गया। हनुमान जी ने उसे परास्त किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। यह संसार तब विनाश से बचा। यह वह पहली और अंतिम घटना थी जब किसी देवता ने समय को हराया, और वह देवता हनुमान थे। इसीलिए मंगलवार को उनकी यह कथा सुनने मात्र से छाया रोग जैसे समय जनित और भाग्य जनित संकट नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह कथा मनुष्य के भाग्य में प्रकाश का संचार करती है। यह कहते कहते अच्युतानंद ने कथा समाप्त की। मंदिर में शांति घिर गई। बाहर पेड़ स्थिर खड़े थे, जैसे वे भी इस कहानी का हिस्सा बन गए हों। विक्रम ने जैसे ही कथा सुनी, उसकी परछाई जो महीनों से उदास और धुंधली थी, मंदिर की दीवार पर एकदम साफ दिखाई देने लगी। वह गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे उसके हृदय से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के। अच्युतानंद ने कहा, विक्रम, यह कथा केवल सुनने की नहीं, समझने की भी है। हनुमान जी ने समय को परास्त किया था, पर मनुष्य को अपने भीतर के भय को परास्त करना होता है। जब तुम भय छोड़ दोगे, तब तुम्हारी परछाई सदा उजली रहेगी। विक्रम मंदिर से बाहर निकला। आज रात हवा में एक अनोखी शीतलता थी। आकाश में तारे अधिक चमकते प्रतीत हो रहे थे। उसका मन शांत था। उसे लगा जैसे उसका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कथा उसके जीवन में केवल शुरुआत है। आगे उसका सामना एक ऐसे संकट से होने वाला था जिसे हर मनुष्य केवल कथा में ही सुनता है, अनुभव नहीं करता। और वही संकट उसे समझाएगा कि हनुमान जी के चमत्कार केवल त्रेता युग की बात नहीं, बल्कि आज भी जीवित और जागृत है। विक्रम उस रात कथा सुनकर जब घर लौटा, तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा मानो उसके भीतर वर्षों से जमा धूल अचानक उड़ गई हो। हवा में वह सुगंध फैल रही थी जो अक्सर मंदिरों में दिए बुझने के बाद महसूस होती है। उसके कदम हल्के थे और उसकी आंखों में एक नई चमक। लेकिन वह नहीं जानता था कि कथा केवल पहला चरण थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन सूरज बादलों के बीच से धीमे धीमे निकला। गांव की चौपाल पर लोग अपने अपने काम में लगे थे, परंतु जैसे ही विक्रम वहां पहुंचा, सबका ध्यान उसी पर टिक गया। लोग आपस में फुसफुसाते, देखो विक्रम की परछाई अब बिल्कुल साफ है, लगता है कथा का प्रभाव हो गया। कुछ लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बिना किसी औषधि, बिना किसी टोने टोटके के उसका संकट कैसे मिट गया। वहीं कुछ लोग चुपचाप ईर्ष्या में घुलने लगे। हर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों का सुख स्वीकार नहीं होता। धूमगिरी भी इससे अछूता नहीं था। गांव की सीमा से सटे जंगल में एक बूढ़ी साध्वी रहती थी जिसका नाम मारिका था। वर्षों से तपस्या कर रही थी, लेकिन उसका हृदय तपस्या से कठोर नहीं बल्कि कटुता से भर चुका था। लोग कहते थे कि उसने कभी जीवन में अपना सुख खोया था और तब से वह दूसरों की खुशियों को देखकर बेचैन हो जाती थी। उसे विशेष रूप से किसी भी मनुष्य का संकट दूर होते देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह विश्वास करती थी कि संसार में सुख स्थायी नहीं होता और जो सुखी दिखता है उसे एक न एक दिन दुख की आंधी अवश्य घेर लेती है। वह साध्वी उसी जंगल में बैठी ध्यान कर रही थी जब उसे एक विचित्र दृष्टि देखने को मिली। एक तेजस्वी प्रकाश मंदिर की दिशा से उठ रहा था। वह चौंक गई। उसने आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा। उसकी दृष्टि में दिखाई दिया कि किसी मनुष्य की परछाई फिर से पूर्ण हो गई है और उसके भाग्य की रेखाएं उज्जवल हो चुकी हैं। उसने मन ही मन सोचा, यह किसका भाग्य जागृत हुआ है? किस कथा ने यह परिवर्तन किया है? उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं बल्कि बेचैनी थी। साध्वी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह सत्य जानने के लिए गांव जाएगी।
वह धीरे धीरे जंगल से निकलकर धूमगिरी के द्वार तक पहुंची। गांव के लोग उसे देखकर पीछे हट गए, क्योंकि वे उसकी तीखी दृष्टि और कठोर स्वभाव से भय खाते थे। उसने किसी से कुछ न पूछा, वह केवल विक्रम के घर की ओर बढ़ती गई। विक्रम उस समय अपनी मां के साथ बैठा था। मां उसके चेहरे की खुशी देखकर भावुक हो रही थी। तभी किवाड़ पर दस्तक हुई। मारिका खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी और चेहरे पर जिज्ञासा की रेखाएं थीं। मां ने भयभीत होकर दरवाजा खोलते हुए पूछा, माता, आप यहां? मारिका विक्रम को देखते ही धीमे स्वर में बोली, बताओ युवक, कौन सा देव प्रसंग तुम्हारे जीवन को बदलने आया? कौन सी शक्ति ने तुम्हारी परछाई को पुनः तेजस्वी कर दिया? विक्रम ने शांति से उत्तर दिया, हनुमान जी की एक प्राचीन कथा। अच्युतानंद गुरु ने मुझे वह कथा सुनाई। उसी कथा ने मेरा संकट मिटाया। मारिका यह सुनते ही पीछे हट गई। उसके होठों पर एक अनोखी मुस्कान थी, आधे आश्चर्य की और आधे अविश्वास की। उसने धीमे से कहा, यदि यह सच है तो तुम्हें पता नहीं कि तुमने किस शक्ति के द्वार को छुआ है। हर मनुष्य उस कथा को सहन नहीं कर पाता। वह कथा केवल संकट दूर नहीं करती, बल्कि मनुष्य की नियति में भी परिवर्तन करती है, और नियति का परिवर्तन हमेशा सरल नहीं होता। उसके शब्द सुनकर विक्रम थोड़ा असहज हुआ, लेकिन मारिका बिना कुछ और कहे जंगल की दिशा में चल दी। उसकी चाल तेज थी, जैसे वह किसी गहरी चिंता में हो। उधर अच्युतानंद अपने आश्रम में बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता छाई थी, जैसे उन्हें किसी अनदेखे संकट की आहट मिल रही हो। वे जानते थे कि कथा सुनाना आसान था, पर उसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। विक्रम के जीवन में जो परिवर्तन आया था, वह केवल शुरुआत थी। आगे उसे अपने भीतर छिपे भय, क्रोध और भ्रम से जूझना था। गांव के मंदिर में उसी रात एक अजीब घटना घटी। मंदिर के बाहर लगी पीपल की शाखाएं अचानक तेजी से हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। मंदिर के भीतर दीपक की लौ एक क्षण के लिए काली पड़ गई और फिर अचानक तेज प्रकाश से भर उठी। पुजारी यह देखकर घबरा गए। उन्हें लगा मानो मंदिर की दीवारों से कोई अदृश्य शक्ति बाहर आना चाहती हो। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग इसे अलौकिक संकेत मानने लगे, कुछ इसे विक्रम की कथा से जोड़ रहे थे, परंतु किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह घटना क्या संकेत दे रही है। अगली सुबह अच्युतानंद ने विक्रम को आश्रम बुलाया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कथा का प्रभाव तुम्हें प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब उसके साथ आने वाली परीक्षा भी तुम्हारे सामने खड़ी है। दुनिया में हर शक्ति की छाया होती है, प्रकाश के साथ अंधकार भी जागृत होता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण कुछ शक्तियां तुम्हारे जीवन की दिशा टटोलने लगेंगी। तुम डरो मत। हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पर तुम्हें अपने मन को दृढ़ रखना होगा। विक्रम ने आदर से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझ पर कोई संकट आने वाला है? अच्युतानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संकट नहीं, बल्कि परीक्षा। संकट का कार्य भय पैदा करना होता है, जबकि परीक्षा का कार्य मनुष्य को शक्तिशाली बनाना। तुम जिसे संकट कहोगे, वह वास्तव में तुम्हारी अपनी शक्ति को प्रकट करने का समय होगा। उधर जंगल में मारिका ने ध्यानस्थ होकर अपनी दृष्टि लोकों में प्रवाहित की। उसे दिखाई दिया कि एक अजीब सी छाया गांव की सीमा के पास मंडरा रही है। न प्रेत की, यह समय की विकृति थी, वही शक्ति जो तब जागी थी जब हनुमान ने अहिरावण के समय जाल को तोड़ा था। उस घटना का प्रभाव युगों बाद भी कुछ स्थानों में गहरी छाया के रूप में निहित रहता है, और विक्रम की कथा सुनने के बाद यह छाया उसके जीवन की ओर खींचना शुरू हो गई थी। मारिका भयभीत नहीं थी, लेकिन चिंतित अवश्य थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि कोई मनुष्य इस शक्ति के सान्निध्य में आए, क्योंकि यह शक्ति मनुष्य के भीतर छिपे हर भय को बाहर निकाल देती है, और जब मनुष्य अपने भय से सामना करता है, तभी वह टूटता भी है और बनता भी। उस रात विक्रम अपने घर के आंगन में लेटा था। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। अचानक उसे लगा कि हवा ठंडी हो गई है, जैसे किसी ने उसके पास आकर सांस रोकी हो। उसने आंखें खोली।
आकाश में बादल तेजी से भाग रहे थे और उन बादलों के बीच एक क्षण के लिए उसे अपनी ही परछाई उलटते बदलते दिखाई दी। लंबी, फिर छोटी, फिर धुंधली, फिर तेज। उसका शरीर कांप उठा। उसने पलट कर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। उसे एक पल के लिए लगा कि यह भ्रम है। उसने आंखें बंद कर लीं और उसी क्षण उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके आंगन में चल रहा हो। विक्रम उठकर बैठ गया, लेकिन आंगन बिल्कुल शांत था। उसने डर को झटकर कहा, हनुमान जी, मेरी रक्षा करें। और तभी हवा स्थिर हो गई, जैसे किसी ने उसके आसपास एक सुरक्षा कवच खींच दिया हो। अगली सुबह वह फिर अच्युतानंद के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। अच्युतानंद ने गंभीर होकर कहा, यह समय की छाया है। यह किसी मनुष्य का अहित नहीं करती, लेकिन उसकी परीक्षा अवश्य लेती है। यह तुम्हें दिखाने आएगी कि तुम्हारे भीतर कितना भय है। यदि तुम डर गए तो यह तुम्हें कमजोर कर देगी। यदि तुम निर्भय रहे तो यह तुम्हें वह शक्ति देगी जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। जो भी परीक्षा आए मैं उसका सामना करूंगा। अच्युतानंद मुस्कुराए। तैयारी के लिए तुम्हें हनुमान चालन मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे मन के भय को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। आज रात मैं स्वयं तुम्हें वह मंत्र दूंगा। शाम ढलते ही विक्रम फिर मंदिर पहुंचा। अच्युतानंद दीपक के सामने बैठे थे। मंदिर में घोर शांति थी। पुजारी भी बाहर चले गए थे। केवल मंदिर की दीवारों पर लटकी घंटियों में हल्की कंपन थी। अच्युतानंद ने विक्रम को ध्यान में बैठाया और उसे एक गूढ़ मंत्र दिया। वह मंत्र इतना गंभीर था कि उसे सुनते ही विक्रम के शरीर में कंपी दौड़ गई। यह मंत्र केवल हनुमान जी के परम भक्तों को ही दिया जाता था। मंत्र देते समय अच्युतानंद ने कहा, जब भी तुम्हें अपनी परछाई में परिवर्तन दिखाई दे, जब भी हवा अचानक ठंडी हो जाए या कदमों की आहट सुनाई दे, तुम यह मंत्र स्मरण करना। हनुमान जी की शक्ति की कोई छाया पराजित नहीं कर सकती। मंदिर की दीवारों पर दीपक की रोशनी नाचने लगी और उसी क्षण मंदिर के बाहर की घंटियां बिना हवा के एक साथ बज उठीं। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्पर्श किया हो। विक्रम ने भय से अच्युतानंद की ओर देखा। अच्युतानंद बोले, बेटा, इसकी चिंता मत करो। यह संकेत है कि तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। वह रात विक्रम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात होने वाली थी, जब उसकी परछाई पहली बार उससे बात करने का प्रयास करेगी। आगे क्या होगा? क्या वह परीक्षा पूरी कर पाएगा? क्या समय की छाया उसे तोड़ देगी या वह हनुमान जी की कृपा से उससे ऊपर उठ जाएगा? मगर आगे क्या होगा? वह रात विक्रम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात होने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या वह परीक्षा पूरी कर पाएगा? क्या समय की छाया उसे तोड़ देगी या वह हनुमान जी की कृपा से उससे ऊपर उठ जाएगा? मगर आगे क्या होगा? क्या वह परीक्षा पूरी कर पाएगा? क्या समय की छाया उसे तोड़ देगी या वह हनुमान जी की कृपा से उससे ऊपर उठ जाएगा? पॉज। वह रात विक्रम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात होने वाली थी, जब उसकी परछाई पहली बार उससे बात करने का प्रयास करेगी। आगे क्या होगा? क्या वह परीक्षा पूरी कर पाएगा? क्या समय की छाया उसे तोड़ देगी या वह हनुमान जी की कृपा से उससे ऊपर उठ जाएगा? पॉज। यस, दिन से बात होता है। समय की छाया उसे तोड़ देगी या वह हनुमान जी की कृपा से उससे ऊपर उठ जाएगा। धूमगिरी जैसे किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा में था। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां अंधेरे में खो गई थीं और मिट्टी की दीवारों पर चांद की हल्की रेखाएं ही जीवंत थीं। इसी गहरी शांति के बीच विक्रम अपने आंगन में बैठा था। दीपक की लौ उसके सामने कांप रही थी।
मानो आज की रात कुछ असाधारण होने वाला हो। हवा बिल्कुल स्थिर थी, पेड़ सांसें रोके खड़े थे। विक्रम की धड़कनें गूंज रही थी और उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी। वह मंत्र याद कर रहा था जो अच्युतानंद ने उसे दिया था, लेकिन उसे पता था कि मंत्र का समय अभी नहीं आया है। उसे पहले उस परीक्षा का सामना करना होगा जो उसके सामने खड़ी थी। अचानक पीछे के कोने से मिट्टी के टूटने की हल्की आवाज आई। विक्रम उठकर खड़ा हो गया। उसका मन कांपा, लेकिन उसने अपने आप को संयमित किया। उसने देखा कि दीवार के पास उसकी परछाई लंबी होकर फैल गई है। यह सामान्य छाया जैसी नहीं थी, वह धीरे धीरे आकार बदल रही थी, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी तेज, कभी धुंधली। यह दृश्य विक्रम को भीतर तक हिला गया, जैसे कोई उसकी परछाई के भीतर से उसे देख रहा हो। एक क्षण के लिए उसे लगा कि यह मात्र भ्रम है, पर दूसरे ही क्षण उसे महसूस हुआ कि वह परछाई उसे पुकार रही है, बिना आवाज, बिना स्वर, केवल कंपन के माध्यम से। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम का शरीर भारी होने लगा, जैसे किसी ने उसके पैरों में अदृश्य भार बांध दिया हो। वह हिलना चाहता था, परंतु हिल नहीं पा रहा था। उसकी नब्ज तेज होने लगी। उसी क्षण हवा का एक झोंका उठा, पर वह झोंका ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, जैसे आग की लपटें पास से गुजर गई हों। यह संकेत था कि हनुमान शक्ति वहां उपस्थित है, वही शक्ति जो भक्त को संकट के बीच भी सहारा देती है। परछाई विक्रम के सामने आकर रुक गई, और तभी उसने देखा कि उसकी परछाई की आंखें चमक रही हैं। यह दृश्य किसी मनुष्य के लिए सहन कर पाना कठिन था। अचानक परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया, विक्रम के माथे पर पसीना छलकाया। उसने हिम्मत करके मंत्र स्मरण किया, ओम हनुमते नमः। जैसे ही मंत्र उसके मन में उठा, उसके आसपास का वातावरण बदल गया। हवा साफ हो गई, परछाई पीछे हट गई, मानो उसने किसी अदृश्य सीमा को छू लिया हो जिसे पार करना संभव नहीं था। लेकिन यह परीक्षा का अंत नहीं था, केवल शुरुआत थी। उस रात विक्रम एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाया। हर थोड़ी देर में वो किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करता। कभी उसे लगता कोई उसके कंधे को छू रहा है, कभी उसके पीछे कोई चल रहा है। अंधेरे में उसकी परछाई बार बार बदलती, और हर बार वह उसे देखता तो उसके भीतर एक नई बेचैनी पैदा होती, परंतु वह मंत्र के सहारे स्वयं को स्थिर रखता। यही उसके धैर्य का परीक्षण था। अगली सुबह सूरज निकला तो विक्रम की आंखों में रात भर की थकान झलक रही थी, लेकिन उसका मन पहले की तुलना में मजबूत था। उसने महसूस किया कि वह डरने के बावजूद टूटा नहीं। ये वही साहस था जो अच्युतानंद उसे दे रहे थे। जब वह आश्रम पहुंचा, अच्युतानंद उसकी आंखों में देखकर समझ गए कि पहली परीक्षा हो चुकी है। उन्होंने कहा, बेटा, परछाई तुम्हें पहचान चुकी है, अब वह तुम्हें परखने की कोशिश करेगी। ये केवल बाहरी परीक्षा नहीं है, ये तुम्हारे मन की परीक्षा है। तुम्हारे भय का अस्तित्व उसी छाया में प्रकट होकर तुम्हें चुनौती देगा। तुम जितना निर्भय रहोगे, वह उतनी ही कमजोर होगी। विक्रम ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? अच्युतानंद ने सिर हिलाया, नहीं, जब तक तुम हनुमान जी के मंत्र का स्मरण करते रहोगे, वो तुम्हें छू भी नहीं सकती। पर यदि तुम डर गए, यदि तुम्हारा मन डगमगाया, तो छाया तुम्हारे ही भय से शक्ति लेकर तुम्हें भ्रम में डाल देगी। पी उसी समय आश्रम के बाहर अजीब सा धुंधलापन छाने लगा। अच्युतानंद ने तुरंत अपनी आंखें बंद की। उनका ध्यान गहरा होता गया। विक्रम उनके चेहरे को देख रहा था। अचानक अच्युतानंद के माथे पर एक तिलक सी रोशनी उभर आई। उन्होंने आंखें खोली और कहा, मारीका जंगल में समय की छाया को समझने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि ये शक्ति किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं होती। वो इस परीक्षा को रोकना चाहती है, पर बिना कारण के परीक्षा रोकना संसार के नियमों के विरुद्ध है। यदि वो अधिक हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी तो उसे भी संकट का सामना करना पड़ेगा। उधर जंगल में मारीका ने ध्यान के माध्यम से उस छाया के स्रोत को देखने की कोशिश की। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसके मन पर प्रहार किया। उसकी आंखें खुल गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी। ये वही शक्ति थी जिसे वह छूना चाहती थी।
यह शक्ति उसे चेतावनी दे रही थी कि मानव नियति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं। उसने महसूस किया कि यह छाया कोई दुष्ट शक्ति नहीं, बल्कि समय का रक्षक रूप है। यह केवल उन मनुष्यों के पास आती है जिनकी आत्मा नया स्वरूप लेने वाली होती है। मारिका भयभीत होकर उठी। वह जान गई कि विक्रम की परीक्षा को रोका नहीं जा सकता। यह उसके भाग्य का मार्ग है। उस शाम विक्रम मंदिर में बैठा था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जल रहा था। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी। विक्रम मंत्र जप रहा था। तभी मंदिर के बाहर से एक काली आकृति भीतर आई। यह कोई मनुष्य नहीं था। यह समय की छाया का दूसरा रूप था, अधिक शक्तिशाली, अधिक स्पष्ट और अधिक ऊर्जावान। उसने विक्रम की ओर देखा। अचानक मंदिर की दीवारें हल्की सी कांपने लगी। घंटियां बिना हवा के बजने लगी। दीपक की लौ कांपी और उसके रंग बदलने लगे, पीला, नारंगी, लाल, फिर नीला। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उस छाया को देखा। यह भयानक थी। उसका चेहरा अनजान, उसकी आंखें शून्य जैसी और उसके भीतर ऊर्जा का ज्वार। वह धीरे धीरे विक्रम के पास आई। उसके कदमों के साथ जमीन की धूल उठने लगी। यह स्पष्ट था कि यह परछाई पहली से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। विक्रम के मन में भय उठने लगा। उसका शरीर भारी होता जा रहा था। उसे लगा वह गिर जाएगा। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी उसने अच्युतानंद के शब्द याद किए, भय शक्ति नहीं कमजोरी पैदा करता है। उसने तुरंत मंत्र का स्मरण किया, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। जैसे ही मंत्र उसकी सांसों में उठने लगा, उसकी रीढ़ में एक गर्म ऊर्जा दौड़ गई। यह ऊर्जा किसी कवच की तरह उसके चारों ओर फैल गई। छाया उसके पास आकर रुक गई। उसने फिर प्रयास किया, लेकिन मंत्र की ऊर्जा उसके करीब आते ही पीछे धकेलने लगी। छाया गरजी। मंदिर की घंटियां जोर से हिलने लगी। दीपक अचानक तेज प्रकाश से भर उठा। विक्रम ने मंत्र को और तीव्र किया। उसकी आवाज मंदिर में गूंजने लगी और तभी हनुमान जी की मूर्ति के ठीक ऊपर एक लाल प्रकाश चमका। यह प्रकाश कुछ क्षणों के लिए पूरे मंदिर में फैल गया। छाया उस प्रकाश को देखकर पीछे हट गई। वह एक तेज हवा की तरह मंदिर के बाहर निकल गई, जैसे किसी ने उसे दूर धकेल दिया हो। विक्रम थक कर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस तेज थी, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की रेखा उभर चुकी थी। वो जान गया कि उसके भीतर शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन भय भी नहीं आया। उसके भीतर एक नई शांति थी। उसे महसूस हुआ कि छाया अब उससे डरने लगी है। लेकिन यह विजय अंतिम नहीं थी। यह केवल दूसरी परीक्षा का अंत था। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होगी। वह परीक्षा जिसमें छाया उसके मन का रूप धारण करेगी और उसे स्वयं से लड़ना होगा। यही वह परीक्षा थी जो विक्रम के जीवन को सदैव के लिए बदल देगी। गुफा की गहराई में पसरा अंधेरा अब और घना हो चुका था। लौ पर अनदेखी लौ जैसी हलचलें उठ रही थीं, जो पल भर में मिट जाती, और विक्रम को ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यह गुफा उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर आशंका को पहचान रही हो। हवा में एक अदृश्य दबाव था, इतना भारी कि हर श्वास मानो किसी पर्वत का भार उठाकर भीतर जाती हो। हनुमान जी की शांत दिव्य आकृति उस अंधकार में दीप की लौ की तरह स्थिर खड़ी थी, और उनकी आंखों में वह तेज था जो संकेत दे रहा था कि अब जो होना है वह विक्रम के जीवन की सबसे कठिन, सबसे निर्णायक परीक्षा होगी। वह परीक्षा जिसका परिणाम ही उसकी आगे की समस्त नियति को बदल देने वाला था। विक्रम ने जैसे ही अगला कदम आगे बढ़ाया, गुफा का मध्य भाग लाल प्रकाश से भरने लगा। वह प्रकाश एक आकृति बनाता जा रहा था, धीरे धीरे, मानो अदृश्य हाथ हवा को गूंथकर एक रूप दे रहे हो। कुछ ही क्षणों में वह आकृति पूर्णतया प्रकट हो गई और विक्रम का हृदय सिहर गया, क्योंकि सामने खड़ा वह कोई दैत्य नहीं था, बल्कि स्वयं विक्रम का ही प्रतिबिंब था। वही चेहरा, वही आकार, वही शरीर, पर आंखों में एक ऐसा विकराल अंधेरा जिसमें अहंकार, क्रोध, उपेक्षा, भय, संदेह और आत्महीनता सब एक साथ भरा हुआ था। हनुमान जी का गंभीर स्वर गूंजा कि यही है तीसरी परीक्षा। यह छाया तुम्हारा कोई शत्रु नहीं,
यह तुम्हारे ही भीतर की वह शक्ति है जिससे तुम जीवन भर भागते रहे, वह शक्ति जो तुम्हें अपूर्ण होने का एहसास दिलाती है, तुम्हें कमजोर साबित करती है और तुम्हें हर बार अपनी ही नजरों में छोटा करके रख देती है। छाया विक्रम व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोली, तो अब तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या समझते हो तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे टूटे सपने, तुम्हारा डूबा हुआ व्यापार, तुम्हारी खोई प्रतिष्ठा, तुम्हारी थकी आत्मा, क्या तुम यह सब भूल गए? तुम वही हो जो उठ नहीं सकता, जो सफल नहीं हो सकता, जो भविष्य में भी अंधकार ही पाएगा। विक्रम का मन डगमगाया। ये वही बातें थी जो वह अपने भीतर हर रात सुनता था, वही आवाजें जो उसे हर निर्णय पर रोकती थी। वह थरथरा उठा, उसकी आंखें नम हो गई। तभी हनुमान जी का तेजस्वी गूंजता स्वर गुफा में प्रतिध्वनित हुआ, विक्रम, अपने भीतर झांको। तुम वही मनुष्य नहीं हो जो हार कर बैठ जाए। तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया है, परिवार के लिए लड़ाई लड़ी है, तुमने अंधेरों में भी आशा खोजी है। अब उठो, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, उसका मैं नहीं कर सकता वाला विचार है। यह सुनकर विक्रम के भीतर एक टूटन हुई, पर उसी टूटन से एक नई शक्ति भी जन्मी। उसने सिर उठाया, छाया की आंखों में देखा और एक दृढ़ शांत आवाज में कहा, तुम मेरा अंधकार हो, मेरी असफलताएं हो, मेरे भाई हो, पर तुम मैं नहीं हो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और जिसे स्वीकार कर लिया जाए वह कभी भय का कारण नहीं बन सकता। छाया घबराने लगी, उसका रूप कांप गया, पर वह फिर चीखते हुए बोली, तुम मुझे मिटा नहीं सकते, तुम कभी बदल नहीं सकते। विक्रम निर्भय होकर आगे बढ़ा, मैं गिरा हूं, हां, पर हर बार उठने की कोशिश भी मैंने ही की है और यही मेरा बल है। आज मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर रहा, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। यह कहते ही छाया दर्दनाक गर्जना के साथ धुएं में बदलने लगी और अगले ही क्षण शून्य में विलीन हो गई। उसी क्षण गुफा का अंधकार सुनहरी रोशनी में बदल गया। दीवारें चमक उठी, मानो स्वयं प्रकृति विक्रम की आत्मविजय पर आशीष दे रही हो। हनुमान जी ने आगे बढ़कर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत करुणा से मुस्कुराते हुए बोले, विक्रम, जो स्वयं से जीत जाता है, संसार उसकी सीमा तय नहीं कर सकता। आज तुमने अपने सबसे गहरे बंधन को तोड़ दिया है। आज से तुम्हारा मार्ग बदल चुका है। विक्रम के भीतर भय का कोई अंश शेष नहीं था, अब उसके भीतर स्थिरता, शक्ति और प्रकाश था। हनुमान जी ने गुफा की और भी गहरी दिशा में संकेत करते हुए कहा, चलो, अभी एक अंतिम कार्य शेष है और वही तुम्हें वह वरदान देगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर देगा। और विक्रम बिना किसी भय के हनुमान जी के पीछे चल पड़ा, जहां उसका भाग्य उसका नया अध्याय लिखने के लिए प्रतीक्षारत था। अगली ही क्षण जब विक्रम हनुमान जी के पीछे पीछे उस रहस्यमयी पथ पर बढ़ा, तो उसे महसूस हुआ कि जैसे संसार का हर नियम धीरे धीरे टूटता जा रहा हो। समय रुक रुक कर चल रहा था, हवा में अदृश्य मंत्र तैर रहे थे और मार्ग के दोनों ओर फैली दैवी आभा मन को एक साथ भय और आनंद से भर रही थी। हनुमान जी के प्रत्येक चरण के साथ धरती पर दिव्य तरंगे उठती और विक्रम उन तरंगों के स्पर्श से भीतर तक शुद्ध होता जा रहा था, मानो उसके भीतर का वर्षों से जमी अशांति, भय, लालसा और अहंकार धीरे धीरे पिघलकर समाप्त हो रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद मार्ग एक विशाल पर्वत की ओर मुड़ गया। पर्वत इतना ऊंचा कि उसकी चोटी बादलों से भी ऊपर दिखाई दे रही थी और उसके मध्य में एक अग्नि जैसी चमक उठ रही थी, जिसे देखकर विक्रम समझ गया कि यह साधारण स्थान नहीं, यह परीक्षा स्थल है जहां देवता भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी ने बिना पीछे देखे कहा, विक्रम, यह अंतिम तपस्थल है जिसे वज्र शिखर कहा जाता है। यहाँ वह अग्नि जलती है जिसमें मनुष्य का कर्म, भाग्य और संकल्प परखा जाता है। कई लोग यहाँ तक पहुंचने का साहस भी नहीं करते और जो पहुंचते हैं वे स्वयं को पहचान नहीं पाते। तुम तैयार हो? विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसकी जीभ जैसे भय और उत्साह के संग जड़ हो गई थी, पर उसकी आंखें बता रही थीं कि वह तैयार है। जैसे जैसे वे पर्वत के भीतर बने गुफानुमा रास्ते में प्रवेश करते गए,
एक धधकती हुई सुनहरी ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी और ताप इतना बढ़ गया कि किसी साधारण मनुष्य की हड्डियां तक पिघल जाए। पर विक्रम को आश्चर्य हुआ कि उसे गर्मी का बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा, मानो हनुमान जी की उपस्थिति ने उसे अग्नि से अछूत कर दिया हो। रास्ता संकरा होता गया, फिर अचानक खुलकर एक विशाल मंडप में बदल गया, जहां मध्य में एक ऊंची वेदी पर निरंतर जलती दिव्य अग्नि उठ रही थी। अग्नि जो लाल नहीं, स्वर्णिम थी, और उसके भीतर संसार की असंख्य छवियां प्रकट और विलीन हो रही थी, जैसे कोई ब्रह्मांड का दर्पण हो। हनुमान जी वेदी के सामने खड़े हुए और बोले, विक्रम, यही वह अग्नि है, संकल्प अग्नि, जो मनुष्य के समस्त कर्मों का रहस्य जानती है। इसमें तुम जो भी धारण करोगे वह सत्य बन जाएगा, पर इससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। इस अग्नि में तुम अपने भविष्य को नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे। क्या तुम अपने आप से मिलने के लिए तैयार हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और अग्नि के समक्ष खड़ा हो गया। अग्नि ने उसकी उपस्थिति को पहचानते ही स्वर बदल लिया। उसमें से अजीब सी गूंज उठी, मानो उसकी आत्मा को पुकार रही हो। अचानक अग्नि में से एक छाया उभरी, पर यह कोई दानव नहीं था, न कोई राक्षस। ये स्वयं विक्रम था। वही चेहरा, वही आंखें, पर उनमें वह अंधकार था जिसे विक्रम ने स्वयं भी कभी स्वीकार नहीं किया था। छाया विक्रम के सामने खड़ी होकर बोली, मैं वह हूं जिसे तुमने हमेशा छिपाया। तुम्हारा लोभ, तुम्हारा भय, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा असुरक्षित मन। जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे, तुम संकल्प अग्नि को पार नहीं कर सकते। हनुमान जी का वरदान चाहते हो तो पहले स्वयं को हराना सीखो। विक्रम के हृदय में एक गहरी सिहरन दौड़ गई। उसने युद्ध दानवों से किया था, भ्रमों से किया था, पर अपने स्वयं से यह सबसे कठिन था। छाया ने आक्रमण किया, पर हथियारों से नहीं, स्मृतियों से। बचपन के वे क्षण जब उसने हार मान ली थी, वे अपराध बोध जिनके कारण वह स्वयं को कमजोर समझने लगा था, वे इच्छाएं जिन्हें पूरा न कर पाने की जलन दिन रात उसे कचोटती थी। हर स्मृति अग्नि की लपट बनकर उसे घेरने लगी। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा, पर तभी हनुमान जी की वाणी उसके भीतर गूंजी, विक्रम, ताकत वह नहीं जो बाहर की दुनिया से मिलती रहे, ताकत वह है जो मन के अंधेरों को जीतकर जन्म लेती है। उठो, अपने भीतर के अधूरेपन को पहचानो और उसे स्वीकार कर लो। विक्रम खड़ा हुआ, इस बार भागकर नहीं, लड़कर नहीं, बल्कि शांत होकर। उसने अपनी छाया की आंखों में देखा और बोला, हां, तुम मेरे ही भाग हो और आज के बाद तुम मुझे नियंत्रित नहीं करोगे। यह वाक्य बोलते ही छाया कांपने लगी और अग्नि की रोशनी में विलीन होने लगी, और अग्नि अचानक तेज हो उठी, इतनी तेज कि पूरा पर्वत प्रकाश से भर गया। अग्नि शांत हुई तो एक प्रकाश गोला विक्रम के सामने तैर रहा था, और हनुमान जी बोले, विक्रम, तुमने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जिसने अपने मन को जीत लिया, वह संसार को जीतने में सक्षम होता है। यह प्रकाश तुम्हारा वरदान है। अब यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिसके लिए तुम यहां तक आए हो। प्रकाश गोला धीरे धीरे विक्रम के हृदय में समा गया, और उसी क्षण उसे लगा कि उसके भीतर हजारों सूर्य उगाए हों। अत्यंत शांति, अपार शक्ति और दिव्य तेज उसके शरीर में प्रवाहित होने लगा। हनुमान जी ने आगे कहा, अब चलो, तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें चुना गया था, वह अब प्रकट होने वाला है। विक्रम जिस मार्ग पर हनुमान जी के पीछे पीछे चल रहा था, वह अब साधारण पथ नहीं रह गया था। वह मानो किसी अन्य लोक का द्वार था, जहां समय, स्थान और दिशा सब अपनी प्राकृतिक सीमाएं खो चुके थे। आकाश में प्रकाश की लहरें तैर रही थी। धरती पर चरण रखते ही सूक्ष्म कंपन उठता, और हवा में एक ऐसी दिव्य गंभीरता भरी थी जो मनुष्य को भीतर तक निर्विकार बना दे। विक्रम अभी भी अपने भीतर समाये उस प्रकाश के प्रभाव को महसूस कर रहा था, मानो उसके हृदय में एक शांत, स्थिर, शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत जाग गया हो, जो किसी भी भय, भ्रम या असुरक्षा को छूते ही समाप्त कर दे। हनुमान जी बिना रुके, बिना मुड़े आगे बढ़ते रहे, और एक ऐसी चोटी पर पहुंचे जहां पहुंचकर विक्रम की सांस रुक गई। यह स्थान धरती का नहीं लगता था। चोटी के मध्य में एक विशाल कमल आकार का मंच था, जो चमकते हुए रत्नों और मंत्र चिन्हों से बना था, और इसके चारों ओर अनेक सूक्ष्म प्रकाश स्तंभ थे, जो पल पल रंग बदलते हुए प्रतीत हो रहे थे।
हनुमान जी ने विक्रम को संकेत किया कि वह उस कमल मंच के ऊपर खड़ा हो जाए। जैसे ही विक्रम उस पर पहुंचा, पूरा कमल एक मंद गूंज के साथ प्रज्वलित हो उठा और विक्रम को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो रही है। तभी हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, अब तुम्हें वह सत्य दिखाया जाएगा जिसके लिए देवता भी कभी कभी युगों तक प्रतीक्षा करते हैं। तुम सोचते हो कि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए थी, पर वास्तव में तुम एक धारा हो, उन अनंत योद्धाओं में से एक, जिन्हें समय समय पर संसार की रक्षा के लिए चुना जाता है। यह शक्ति जो तुमने प्राप्त की है, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय है। और आज तुम्हें वह रहस्य जानना होगा जिसे जानकर तुम्हारी दिशा, तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा अस्तित्व सब बदल जाएगा। विक्रम कुछ बोल पाता उससे पहले कमल मंडल के चारों ओर स्थित प्रकाश स्तंभ तेजी से घूमने लगे और उनके घूमते ही हवा में हजारों स्वरों का एक संयुक्त मंत्र नाद उठने लगा, इतना गहरा, इतना स्पष्ट कि विक्रम के हृदय की धड़कन उसकी लय में बदल गई। मंच के ऊपर आकाश खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ ऊपर की परतों को हटाकर एक गहरी अनंत दुनिया प्रकट कर रहा हो। और फिर उस विशाल आकाश में एक दृश्य उभरने लगा, एक ऐसा दृश्य जो किसी इतिहास, पुराण या स्मृति का नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के हृदय का प्रतीत होता था। उसने देखा कि दूर दूर तक फैला एक आध्यात्मिक क्षेत्र है जहां अनगिनत प्रकाश कण तैर रहे हैं, कुछ छोटे, कुछ विशाल, कुछ शांत, कुछ प्रज्वलित। हनुमान जी बोले, विक्रम, यह चेतना लोक है जहां वे सभी आत्माएं निवास करती हैं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना जाता है। हर आत्मा एक दीपक है जिसे समय की हवाएं बुझा भी सकती हैं और प्रज्वलित भी कर सकती हैं, और इन्हीं दीपकों में से तुम्हारी आत्मा भी एक है। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसे स्वयं की आत्मा इस विशाल उज्जवल प्रदेश में एक छोटी सी प्रकाश रेखा के रूप में दिखाई दी, जो धीमे धीमे चमक रही थी, मानो उसे अपनी पहचान मिल रही हो। तभी उस दृश्य में एक अंधकार का बादल उमड़ा, काला, भारी और भस्मकारी, जो चेतना लोक के किनारों को अपने भीतर निगलने लगा। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह अंधकार कोई साधारण शक्ति नहीं थी। हनुमान जी बोले, यह तमो तरंग है, वह शक्ति जो प्रत्येक युग में संसार को अव्यवस्था में ढकेलने का प्रयास करती है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में भ्रम, लोभ, हिंसा, भय और मोह बढ़ते हैं, सभ्यताएं गिरती हैं, धर्म डगमगाता है और मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगता है। इस तरंग को रोकने के लिए समय समय पर ऐसे योद्धा चुने जाते हैं जो प्रकाश तत्व के वाहक हो, और तुम्हारी आत्मा उनमें से एक है। विक्रम ने देखा कि उसकी आत्मा को घेरती एक सूक्ष्म ढाल थी जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। वह ढाल धीरे धीरे चमकने लगी, जैसे उसका आह्वान हो रहा हो। हनुमान जी ने आगे कहा, विक्रम, तुमने 3 परीक्षाएं पार की, शरीर की, धर्म की और मन की। अब समय है अंतिम सत्य का, तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य जानने का। तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि उन प्राचीन योद्धाओं की वंशधारा से हो जिन्हें दीपवाहक कहा जाता था। तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से एक ही संकल्प लेकर जन्म लेती आई है, अंधकार की बढ़ती तरंगों को संतुलित करना। अचानक मंच के नीचे से तेज प्रकाश निकला और एक दर्पण जैसा विशाल द्वार खुला। द्वार के भीतर विक्रम ने अपनी ही कई जन्मों की झलक देखी। कभी एक योद्धा, कभी एक साधक, कभी एक गायक जिसने लोगों के मन से भय मिटाया, कभी एक तपस्वी जिसने जंगलों में वर्षों तक ध्यान किया। हर जन्म में वह एक ही उद्देश्य लेकर आया था, पर हर जन्म अधूरा रह गया था, क्योंकि उसे वह प्रकाश नहीं मिला था जो आज उसे प्रदान हुआ है। उस दृश्य ने विक्रम का संपूर्ण अस्तित्व हिला दिया। उसे पहली बार समझ आया कि जीवन केवल जन्म मृत्यु का चक्र नहीं बल्कि एक अधूरा गीत है जिसे हर युग में आगे बढ़ाया जाता है। हनुमान जी के स्वर ने उसे उस गहराई से बाहर निकाला। विक्रम, इस बार तुम्हारा जन्म पूर्ण करने के लिए नहीं बल्कि आरंभ करने के लिए हुआ है। तुम वह दीप हो जिसे इस युग में प्रज्वलित रहना है, क्योंकि तमोतरंग आने वाले वर्षों में अत्यंत शक्तिशाली होने वाली है, और अब तुम्हें वह शक्ति प्रदान की जाएगी जो एक दीपवाहक को संपूर्ण बनाती है। जैसे ही यह कहा,
कमल मंच के केंद्र से एक स्वर्णिम गोला निकलकर ऊपर तैरने लगा। वह गोला इतना तेज था कि विक्रम को आंखें बंद करनी पड़ी, पर उसकी ऊर्जा भीतर तक उतर रही थी। हनुमान जी ने उसे निर्देश दिया, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। विक्रम ने बिना हिचक हाथ बढ़ा दिया। प्रकाश गोला धीरे धीरे उसकी हथेली में उतर गया और उसी क्षण विक्रम को लगा जैसे उसकी नसों में कोई दैवी शक्ति प्रवाहित हो रही हो। वह शक्ति जो अग्नि नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, बल्कि शुद्ध संकल्प से बनी थी। उसका पूरा शरीर हल्का हो गया, जैसे वह भार और भय से मुक्त हो गया हो। अब उसके भीतर केवल स्पष्टता थी, केवल जागरण था। हनुमान जी बोले, अब तुम वह देख सकते हो जो सामान्य मनुष्य नहीं देख सकते। तुम वह सुन सकते हो जो सामान्य कान नहीं सुनते, और तुम वह कर सकते हो जो सामान्य शरीरों की क्षमता से परे है। किंतु याद रखना, यह शक्ति तुम्हारी नहीं, यह तुम्हारे माध्यम से संसार की है। इसे केवल धर्म, संतुलन और संरक्षण के लिए ही उपयोग करना। अगर कभी तुमने अहंकार या स्वार्थ में प्रयोग किया तो यह प्रकाश स्वयं तुम्हारे भीतर बुझ जाएगा। विक्रम ने गंभीरता से सिर झुकाया। अब उसके भीतर कोई दुविधा, कोई असुरक्षा नहीं थी। वह जान चुका था कि यह यात्रा किसी व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि उस विशाल चक्र के लिए है जिसका वह केवल एक पात्र था। मंच का प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ और हनुमान जी ने कहा, अब चलो, वह स्थान आ गया है जहां तुम्हें तुम्हारा पहला कर्तव्य सौंपा जाएगा। तुम्हारी नियति अब प्रतीक्षा नहीं कर रही, वह आरंभ हो चुकी है। और विक्रम, जो अब एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक जागृत दीप वाहक था, हनुमान जी के साथ उस मार्ग पर उतर गया जहां आगे उसका धर्म, उसका संघर्ष और उसका दिव्य उद्देश्य उसे बुला रहा था। दूर दूर तक फैली उस प्राचीन घाटी में न प्रकाश था न अंधकार। वह एक ऐसी मध्यम ज्योति से भरी थी जो मानो न सूरज की भी न चांद की। वह किसी और ही लोक की ऊर्जा थी। और उसी प्रकाश के बीच से जब हवा बहती थी तो उसका स्वर ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं ऋषि मुनियों के मंत्र हवा में गूंजते हों। विक्रम का मन एक विचित्र शांत आनंद में डूबा हुआ था। फिर भी उसके भीतर एक तीव्र जिज्ञासा यह जानने के लिए उठ रही थी कि वह कौन सा अंतिम कर्तव्य है जिसके लिए देवताओं ने उसे चुना है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, धरती का स्वरूप बदलने लगा, पहाड़ों के आकार बदलने लगे, वृक्षों की जड़ें चमकने लगीं और उस घाटी के केंद्र में एक विशाल वलयाकार रेखा बनी दिखी, मानो किसी दिव्य शक्ति ने पृथ्वी में चक्र खींच दिया हो। हनुमान जी उस चक्र के पास जाकर खड़े हुए और बोले, विक्रम, यहां से वह कार्य आरंभ होता है जिसके कारण तुम्हारी आत्मा अनेक जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनते ही विक्रम के भीतर एक बिजली सी कौंध उठी। उसका मन कांप गया, पर उसके चरण दृढ़ रहे। हनुमान जी ने धीरे धीरे अपनी गदा जमीन पर रखकर कहा, इस ब्रह्मांड में 4 ऐसे बिंदु हैं जहां समय की धारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। इन बिंदुओं की रक्षा देवताओं द्वारा की जाती थी, परंतु कलयुग के प्रभाव, अधर्म की वृद्धि और मनुष्यों के विचारों के प्रदूषण ने इन बिंदुओं को कमजोर कर दिया है। यदि ये पूरी तरह टूट गए तो संसार केवल भौतिक विनाश का नहीं बल्कि चेतना के विनाश का सामना करेगा। तुम्हें इन्हें पुनः स्थिर करना होगा। विक्रम स्तब्ध रह गया। मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं। यह दिव्य कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा? हनुमान जी मुस्कुराए। साधारण मनुष्य तब तक साधारण रहता है जब तक उसे अपने भीतर के प्रकाश का बोध न हो। जब वह जाग जाता है तब देवता भी उसकी क्षमता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तुम अब वह साधारण मनुष्य नहीं रहे जो कभी अपने गांव की गलियों में खोकर चलता था। तुम्हारे भीतर वह तेज जाग चुका है जो युगों को बदल सकता है। हनुमान जी के शब्द सुनकर विक्रम की सांस भारी हो गई, पर उसके भीतर एक अदृश्य साहस जन्म लेने लगा। तभी अचानक जमीन कंपा उठी और वलय के भीतर से एक प्रचंड नीला प्रकाश आसमान तक उठ गया। विक्रम भय से 2 कदम पीछे हट गया, पर हनुमान जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे स्थिर किया। डरो मत,
यह वही शक्ति है जिसे तुम्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। जैसे ही प्रकाश शांत हुआ, चक्र के भीतर एक मार्ग खुल गया। एक ऐसा मार्ग जो किसी सुरंग जैसा था, पर वह पृथ्वी का नहीं बल्कि चेतना का मार्ग प्रतीत होता था। हनुमान जी बोले, यह पहला द्वार है, कान सूत्र प्रवेश, जहां से तुम्हें समय के मूल को स्थिर करना होगा। विक्रम जैसे ही उस मार्ग के भीतर प्रवेश करने लगा, उसके आसपास की हवा गाढ़ी होने लगी, संसार की आवाजें पीछे छूट गईं और एक गहरी खामोशी उसे घेरे लगी। अचानक वह एक विस्तृत असीम क्षेत्र में पहुंच गया, जहां ना आकाश था ना धरती, सब कुछ एक तरल प्रकाश से बना था। वहां उसे एक आवाज सुनाई दी, विक्रम, तुम्हें क्या जानते हैं, समय क्या होता है? विक्रम ने चौंक कर पीछे देखा। एक प्रकाश पुंज उसके सामने प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे मानवाकार में बदलने लगा। वह एक दिव्य ऋषि थे, श्वेत वर्ण, तेजस्वी, और उनके चारों ओर समय की लहरें बह रही थी। मैं काल ऋषि हूं, उन्होंने कहा, और मैं ये देखने आया हूं कि क्या तुम उस दायित्व के योग्य हो जिसे देवताओं ने तुम्हें सौंपा है। फिर उन्होंने अपना दंड उठाया और उसी क्षण प्रकाश की एक बड़ी धारा विक्रम की ओर बढ़ी। वह दर्द से चीख उठा। वह प्रकाश मानो उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को जांच रहा था। उसके सामने उसके सभी पाप, सभी भय, सभी कमजोरियां उजागर होने लगी। वह क्षण भर को टूटने लगा, परंतु जैसे ही उसे मां के शब्द याद आए, विक्रम बेटा, सच्चा मनुष्य वही है जो गिरकर भी अपनी आत्मा का दीपक बुझने न दे। वह भीतर से दृढ़ हो गया। प्रकाश शांत हुआ और काल ऋषि संतुष्ट हुए। तुम पार हो गए, अब तुम पहला बिंदु स्थिर कर सकते हो। उन्होंने एक चमकता हुआ गोला विक्रम की हथेली पर रखा। यह काल बीज है, इसे उस केंद्र में रोपित करो जहां समय का तल विकृत हो चुका है। विक्रम ने वह गोला अपने हृदय से लगाया और आगे बढ़ा। उसके सामने एक दरार दिखी जहां समय की लहरें उल्टी दिशा में बह रही थीं, मानो संसार का कोई कोना पीछे की ओर ढह रहा हो। विक्रम ने काल बीज उठाया, मंत्र याद करने लगे जो उन्होंने हनुमान जी से सीखे थे, और जैसे ही उन्होंने बीज उस दरार में रोपा, समूचा क्षेत्र थरथरा उठा। प्रकाश का एक विशाल वृक्ष पलक झपकते उग आया, जिसकी जड़ें समय की धारा को समेटने लगीं और शाखाएं भविष्य की तरफ फैल गईं। समय स्थिर हो गया। काल ऋषि बोले, पहला कार्य पूर्ण हुआ, अब अन्य 3 बिंदु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अचानक सब कुछ अदृश्य हुआ और विक्रम पुनः घाटी में लौट आया। हनुमान जी उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुमने पहला कार्य कर लिया, उन्होंने कहा, लेकिन आगे के 3 और कठिन होंगे, क्योंकि अब तुम्हें समय नहीं बल्कि मनुष्यों की चेतना, भावनाओं और कर्म की अशुद्धियों को शुद्ध करना होगा। इसके बाद वे दोनों दूसरे द्वार की ओर बढ़े, चेतना तल। वहां प्रवेश करते ही विक्रम के सामने मनुष्यों के भय, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या के विशाल रूप खड़े थे, राक्षसों की तरह जो मनुष्य की मनस्थिति को ग्रसते रहते थे। विक्रम ने हनुमान जी का नाम लेकर उन अंधकारों का सामना किया और प्रत्येक भाव को अपने भीतर की दिव्यता से प्रज्वलित प्रकाश में बदलता गया। इस प्रक्रिया में वह पूरी तरह थक गया। उसका शरीर मानो जल रहा था, पर वह डटा रहा। धीरे धीरे चेतना तल शुद्ध हुआ और दूसरा बिंदु स्थिर हो गया। तीसरा बिंदु, कर्म संहति। वहां उसे मनुष्यों के अधूरे कर्मों की गूंज और उनके अधूरे वचनों की पीड़ा को शांत करना था। यह और भी कठिन था, पर उसने इसे भी पूरा किया। चौथे और अंतिम बिंदु पर पहुंचते पहुंचते उसका शरीर टूट चुका था, पर उसकी आत्मा प्रदीप थी। अंतिम बिंदु, अदृष्ट का मौलिक केंद्र, जहां मनुष्य के भविष्य की दिशा तय होती है। यहां प्रवेश करते ही विक्रम को अपने ही जीवन के अनगिनत संभावित भविष्य दिखाई देने लगे, कुछ सुख के, कुछ संकट के, कुछ मृत्यु के। यह केंद्र मनुष्य को भ्रमित कर देता है ताकि वह दिशा खो दे। पर विक्रम ने हनुमान जी के शब्द याद किए, सच्चा पथ वही है जिसमें तुम्हारा हृदय प्रकाश ग्रहण करता है। उसने एक एक भ्रम को तोड़ दिया और केंद्र को स्थिर कर दिया। जैसे ही यह कार्य पूर्ण हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक गूंज उठी, मानो अनंत लोकों ने उसकी विजय का स्वागत किया हो। अगले ही क्षण वह घुटनों के बल गिर गया। उसका शरीर थकान से कांप रहा था। तभी हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में वह गर्व था जो किसी गुरु की आंखों में तभी आता है जब शिष्य अपने भाग्य को स्वयं रच लेता है।
विक्रम हनुमान जी बोले, तुमने वह पूरा किया है जो युगों से कोई मनुष्य नहीं कर पाया। अब तुम्हारे लिए वह वरदान है जो तुम्हारी आत्मा को संपूर्ण बना देगा, वह वरदान जिसके कारण तुम्हें चुना गया था। हनुमान जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। आज से तुम्हारे भीतर वह क्षमता जागृत होगी जिससे तुम न केवल स्वयं का जीवन बल्कि उन अनगिनत जीवनों का मार्ग भी प्रकाशित कर सकोगे जिनके भाग्य अंधकार में डूब चुके हैं। तुम अब केवल विक्रम नहीं, दीप वाहक हो, वह जो अन्य लोगों के भीतर सोया हुआ प्रकाश जगाने का कार्य करेगा। विक्रम की आंखों से आंसू बह गए, पर वे दुख के नहीं थे, वे पूर्णता के आंसू थे। हनुमान जी बोले, अब लौटो, तुम्हारा लोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा स्पर्श अब उन लोगों के लिए मार्ग बनेगा जो अपने भीतर के अंधकार से जूझ रहे हैं। यह कहते ही एक प्रकाश मार्ग खुल गया और विक्रम उसमें समा गया। अगले ही क्षण वह अपने गांव के पास उसी पवित्र वट वृक्ष के नीचे खड़ा था, मानो समय बीता ही न हो। पर वह जानता था कि उसके भीतर युगों की यात्रा समाई हुई है। उसकी आंखों में अब वह दिव्य स्थिरता थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसके भीतर कोई महान शक्ति जाग चुकी है। लोग उसे देखते और अनजाने ही उसके पास आकर अपनी पीड़ा कहने लगते, और विक्रम केवल अपनी मुस्कान, अपनी वाणी और अपने स्पर्श से उनके जीवन की दिशाएं बदल देता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, पर उसने कभी स्वयं को उच्च नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि वह केवल एक साधन है, वह दीप वाहक है और कुछ नहीं। और इस प्रकार उसकी कथा, जो भय, संघर्ष, तपस्या और दिव्य कार्य से भरी थी, अपनी सुंदर पूर्णता पर पहुंची। परंतु उसका उद्देश्य आरंभ हुआ, क्योंकि अब वह हनुमान जी का दूत बनकर संसार में प्रकाश फैलाने लगा। यही वह क्षण था जहां उसकी नियति ने अपने अंतिम शिखर को छू लिया और उसकी यात्रा युगों तक स्मरणीय बन गई। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी ये अद्भुत, प्रेरणादायी और दिव्य कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे प्रभु हनुमान जी की कृपा एक साधारण मनुष्य के जीवन को भी अद्भुत शक्ति, साहस और प्रकाश से भर सकती है। जो भी भक्त सच्चे मन से राम भक्ति में लीन होता है, हनुमान जी का नाम विश्वास से जपता है और धर्म, साहस व विनम्रता के पथ पर चलता है, उसके जीवन से डर, बाधाएं और दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधु, आपने सुनी यह अद्भुत, प्रेरणादायी और दिव्य कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे प्रभु हनुमान जी की कृपा एक साधारण मनुष्य के जीवन को भी अद्भुत शक्ति, साहस और प्रकाश से भर सकती है। जो भी भक्त सच्चे मन से राम भक्ति में लीन होता है, हनुमान जी का नाम विश्वास से जपता है और धर्म, साहस व विनम्रता के पथ पर चलता है, उसके जीवन से डर, बाधाएं और दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, अपने हृदय में प्रभु हनुमान जी की छवि बसाए, उनके चरित्र का स्मरण करें और हर संकट में याद रखें, जहां हनुमान है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपको यह दिव्य कथा प्रेरणा देने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि हर कोई बजरंगी कृपा का भागी बन सके। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु हनुमान जी आपके जीवन में साहस, शक्ति और सफलता का दीपक जलाए रखें, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।